हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अभिकथन हमें दिया गया है एफ एक्स मापांक लॉग एक्स एक्स बराबर एक पर अवकलनीय है और उसका कारण दिया गया है दोनों लॉग एक्स तथा माइनस लॉग एक्स एक्स बराबर एक पर अवकलनीय है। और उसके लिए हमें अ ब स द और ई ये 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलनीय होने की शर्त को यहाँ पर लिखेंगे कि अवकलनीयता की शर्त, ये आपको याद होना चाहिए, अवकलनीयता की शर्त। तो अवकलनीयता की जो शर्त होती है, अगर कोई फलन x बराबर a पर अवकलनीय होता है तो एफ डेस ए प्लस अर्थात उसका दायां अवकलज, एफ डेस ए माइनस अर्थात उसका बायां अवकलज, ये दोनों ही किसके बराबर होना चाहिए? एफ डेस ए के बराबर होना चाहिए। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों में जो रीजन है पहले उसको हल करेंगे। तो हमें क्या दिया गया है रीजन, देखिए यहाँ पर बात करते हैं हम आर की। तो आर के लिए पहले हम बात करेंगे सबसे पहले लॉग एक्स। अगर आप लॉग एक्स की बात करते हैं तो हमें पता है यदि हम डी बटा डी एक्स लॉग एक्स करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा, सॉरी बच्चों, एक बटा एक्स मिलेगा। और यदि यहाँ पर मैं डी बटा डी एक्स लॉग एक्स किस पर ज्ञात करता हूँ? एक पर। तो एक्स बराबर एक पर क्या मिल जाएगा मुझे? ये बराबर आ जाएगा एक। उसके बाद पुनः हम ज्ञात करेंगे डी बटा डी एक्स माइनस लॉग एक्स को, इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का एक बटा एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर पुनः यदि हम इसको लिखें इस प्रकार से डी बटा डी एक्स माइनस का लॉग एक्स, और इसका मान किस पर निकाले? एक्स बराबर एक पर। तो हमें क्या प्राप्त होगा? माइनस का एक प्राप्त हो जाएगा। ये भी परिभाषित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा जो पहला रीजन है, कारण है, वो तो सत्य है बच्चों, क्योंकि अवकलनीय हो रहा है। इसका मतलब अतः अतः आर क्या है? सत्य है। सत्य है। आर क्यों सत्य है? क्योंकि लॉग एक्स का अवकलन किया और एक्स बराबर एक पर उसको ज्ञात किया तो ये एक आया। माइनस लॉग एक्स का अवकलन किया, एक्स बराबर ए पर उसे भी ज्ञात किया तो माइनस एक आया। यहाँ पर देखिए यदि ये मान लो एक्स बराबर जीरो पर पूछा जाता तो फिर ये हमारा अवकलनीय नहीं होता। अब हम अभिकथन की तरफ चलते हैं जो हमें एफ एक्स के बराबर दिया गया है। अब लिखते हैं हम ए के लिए या अभिकथन के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ए के लिए। अब ए के लिए देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है? एफ एक्स बराबर दिया गया है मापांक के अंदर लॉग एक्स है ना। यहाँ पर सभी लॉगों का आधार क्या होगा? ई होगा। तो हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स। माइनस लॉग एक्स कब होगा? जब एक्स का मान एक से कम होगा। और प्लस का लॉग एक्स ये कब होगा? जब एक्स का मान एक या एक से अधिक होगा। ये हमारे पास एफ एक्स हो गया। हम चाहें तो इसका अवकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स मिलेगा। देखिए जब हम इसका अवकलन करेंगे तो लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा? माइनस एक बटा एक्स, जैसा हमने अभी कारण से समझा। और ये है एक्स का मान एक से कम के लिए। और इधर लॉग एक्स का अवकलन कितना होगा? एक बटा एक्स, जब एक्स का मान एक या एक से अधिक होगा। अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं? इसका सबसे पहले एक्स बराबर एक पर दायां अवकलज देखते हैं। तो एफ डैश एक प्लस, देखिए एफ डैश एक्स प्लस की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? एक से बड़ा, एक से बड़े के लिए हमें क्या है? एक बटा एक्स का उपयोग करना है। तो ये हो जाएगा एक बटा एक्स अर्थात एक बटा एक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एक के बराबर। यहाँ पर ज्ञात करेंगे हम एफ डैश एक माइनस, तो ये मिलेगा हमें एक से कम के लिए। एक से कम के लिए कितना? माइनस एक बटा एक से। तो माइनस एक बटा और एक्स का मान कितना रखेंगे हम? एक रखेंगे। तो हमें कितना मिलेगा? माइनस एक मिलेगा। दोनों अलग अलग है तो आप कह सकते हैं कि अतः एक्स बराबर एक पर हमें जो पूछा गया था, एक्स बराबर एक पर एफ एक्स
अवकलनीय, एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए जो है ये हमारा क्या है, असत्य है। अर्थात ए क्या हुआ, असत्य। अर्थात ये भी लिखना पड़ेगा हमें, अर्थात ए क्या है, ए असत्य है, ए असत्य है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो विकल्प में देखें आप, हमारा ए तो असत्य आया है, तो बच्चों देखो ए असत्य आया अर्थात ये भी गलत होगा, यहाँ पर ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, क्योंकि ए असत्य आया है। तो ए असत्य देखो इस पर आया और लेकिन आर सत्य है, तो दोनों बातें हमारे पास यहाँ मिल चुकी है, ए असत्य और लेकिन आर सत्य। तो ये विकल्प जो है इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।